जब सैयरा ने पुरानी हवेली को किराए पर लिया तो गांव वालों ने उसे टोका, उस हवेली की एक खिड़की कभी मत खोलना जो सामने वाले कुएं की ओर खुलती है। सैयरा हंसती, खिड़की से किसी का क्या नुकसान हो सकता है। पर पहले ही दिन उसे अजीब सा महसूस हुआ। उस खास खिड़की पर पर्दा हमेशा हिलता रहता, जैसे कोई बाहर से सांस ले रहा हो, मगर खिड़की बंद थी। एक रात बिजली चली गई। सैयरा ने मोबाइल का टॉर्च चलाया और कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी उस खिड़की से किसी ने धीरे से खटखटाया। उसने पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, मगर खिड़की पर उंगलियों के निशान थे, उल्टे अंदर की तरफ। वो चौंकी। अगर कोई बाहर से खटखटा रहा था तो निशान अंदर की तरफ कैसे? रात भर वो सो ना सकी। अगली सुबह गांव की बुजुर्ग अम्मा फिर आईं। तुमने खिड़की को देखा? हाँ, मगर खोली नहीं। अम्मा ने कहा, बहुत साल पहले एक लड़की उसी हवेली में रहती थी, फरीदा। उसे कुएं में धकेल दिया गया था। कहती हैं कि उसकी आत्मा अब भी उसी खिड़की के पास आती है अपने मरने की कहानी सुनाने। लेकिन सुनने वाला जो भी होता है वो खिड़की खोल देता है और फिर कभी वापस नहीं दिखता। सैयरा डर गई, लेकिन एक कोना उसके भीतर अब भी जिज्ञासु था। उसने उस रात रिकॉर्डिंग चालू की, कैमरा खिड़की की तरफ रखा और सो गई। रात 3:08 पर कैमरे में परछाई दिखी। कोई लड़की लैटिन चेहरे पर धीरे धीरे खिड़की से अंदर झांकती हुई। कैमरा अचानक बंद हो गया। सुबह सैयरा का बिस्तर खाली था, खिड़की खुली हुई थी और पर्दा अब भी हिल रहा था, जैसे कोई अब भी अंदर ही खड़ा हो। गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पास दीवार पर नाखून से लिखा एक वाक्य था, अब मेरी कहानी उसने भी सुन ली।